बहुजन समाज के सीजीआई जज, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बहुजन समाज के आपके जस्टिस बी.आर. गवई साहब हैं। वो ठीक 3 दिन बाद में अपने कोर्ट से, वैसे तो आपके बीच में रहेंगे, लेकिन जो उनको जो पद मिला है 52वां पद, सीजीआई पद जो होता है सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा आपके समाज का और सबसे बड़ी अदालत के ऊपर पद पे बैठने वाला गवई साहब है, वो साथियों 3 दिन बाद में रिटायर्ड होने वाले हैं। यानी कि उस पद के ऊपर अब 53 में जो सीजीआई हैं वो बैठेंगे जस्टिस सूर्यकांत जी। 6 महीने का कार्यकाल हमारे गवई साहब ने बड़े सुंदर तरीके से निभाया। आप सभी साथी अच्छी तरीके से जानते हैं जस्टिस गवई साहब को। बड़ा जबरदस्त तरीके से समाज की हर बातों के अंदर, बहुजन समाज का कोई भी काम हो उसके अंदर बड़ा रोल अदा किया। लेकिन जाते जाते मैं गवई साहब, मैं भी भारत देश का एक वोटर हूं, इस भारत देश का नागरिक हूं। हमारी कुछ उम्मीदें सी थी गवई साहब से, उसको गवई साहब पूरा कर सकते थे। 2 दिन शेष बचे हैं गवई साहब के पास। आज बड़ा जबरदस्त फूल मालाओं के साथ कोर्ट के अंदर उनको स्वागत किया। वकील जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे थे उन्होंने भी गवई साहब का बड़ा जबरदस्त स्वागत किया। देखिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर आपके बहुजन समाज का इतना बड़ा जज हो और उसके बावजूद भी आपकी बातें हैं, बहुजन समाज की समस्याएं हैं, वो समस्याएं वैसी की वैसी रह जाए तो अपने आप में ये बहुत बड़ी, हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है। बी.आर. गवई से मैं 4 बातें पूछता हूं, बी.आर. गवई साहब से। इन बातों के ऊपर बहुजन समाज की आपकी तरफ बड़ी आंखें, पलकें बिछाए हुए बैठे थे कि गवई साहब इन 4 मुद्दों के ऊपर बहुजन समाज को न्याय दिलाएंगे। उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है साथियों। सबसे पहला, गवई साहब को देखना चाहिए कि जो आपका लोकतंत्र, वोट का हक और अधिकार है, ये डब्बा मशीन, इस डब्बा मशीन को गवई साहब ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं लगाया है, ना इसके ऊपर बंद करने की कोई कोशिश की है बैलेट पेपर से चुनाव होने की। तो बहुजन समाज आपको जाते जाते शेष 2 दिन रह गए गवई साहब, आपके पास 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिन के अंदर आप 4 बातें हमारी बहुजन समाज की स्वीकार कर लीजिए। बड़ी गहरी है 4 बातें। एक तो बहुजन समाज, जब आपने इतने बड़े बड़े काम कर दिए गवई साहब, तो जाते जाते आपके पास 6 महीने में से सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आपको 23 तारीख को आप रिटायर्ड हो जाओगे, लेकिन आज आप बहुजन समाज ये आपको आशा की दृष्टि से देखता है। 21, 22, 23 बस सिर्फ 3 दिन है। 22 और 23 के 2 दिन बचे हैं आपके पास गवई साहब। ये डब्बा मशीन है, इस डब्बा मशीन को बंद कर दो। हमारी आपसे प्रार्थना है, ऐसा कानून, ऐसा बोलो कि ये बैलेट पेपर से चुनाव होगा देश के अंदर। एक मांग तो ये है गवई साहब को करनी चाहिए थी, ये बहुत जरूरी काम थी। एक तो ये थी डब्बा मशीन सबसे पहले। दूसरे नंबर बात थी, बौद्धिस्टों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है गया के अंदर। बौद्धिस्ट बड़ी आशा की दृष्टि से आपकी तरफ देख रहे हैं। उनका जो बीटी एक्ट है जो 1949 में बना था, वो एक्ट हटा के और वहां पे वो विरासत है बौद्धों की, बोध गया की, वो उन बौद्धों को सौंप देनी चाहिए आपको। आपको तो सिर्फ फैसला सुनाना है गवई साहब। आप अगर ये फैसला अपनी कलम चला देंगे तो ये काम हो सकता है वहां पे बहुजन। और आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। मोदी साहब तमाम आरएसएस के लोगों को देख लीजिए, कब कब की बाबरी मस्जिद के अंदर किस किस तरह के षड्यंत्र के अंदर, और उन्होंने बड़े बड़े मंदिर स्थापित कर दिए, बड़ी बड़ी चीजें स्थापित करती हैं। आप लोग हमारे इतने बड़े जज हैं, तो आप लोग क्या हमें बौद्धों का मंदिर नहीं दिलवा सकते? आपको दिलवाना चाहिए। इसके ऊपर कोर्ट के ऊपर 2 दिन के अंदर जो फैसले हैं उनके ऊपर बोलना चाहिए। हम ये आपसे मांग करते हैं गवई साहब। और तीसरी बात जो है वो जयपुर के अंदर, ग्वालियर के अंदर
एक बाबा साहब अंबेडकर की हाईकोर्ट के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का स्टेचू, कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, सड़े हुए टमाटर, सड़े हुए जो लोग हैं वो वहां पे बाबा साहब अंबेडकर का स्टेचू नहीं, उसके ऊपर अभी तक कोई सिस्टम नहीं बना है, तो आप वो भी कर दीजिए। आप उसके ऊपर ये कहिए कि कोर्टों के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान लगना चाहिए और कोर्टों के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की स्टेचू बढ़िया तरीके से और उसका पालन होना चाहिए। ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर तो आप लगवा ही सकते हैं। और देश के अंदर, वैसे तो बहुत हैं मुद्दे, उन मुद्दों के ऊपर आपको कानून बनाने चाहिए थे, लेकिन 6 महीनों के अंदर आपने बहुत कुछ काम किए, लेकिन ये 4-5 काम तो आप कर ही सकते हो गवई साहब। डब्बा मशीन तो बंद करवा सकते हैं, हमारा वोट है उस वोट को लूटा जाता है, बैलेट पेपर के लिए तो आप कर ही सकते हैं ये काम हमारे कीजिए। और देश के अंदर शिक्षा है, प्राइवेट जो स्कूल हैं उनके ऊपर अंकुश लगा के सरकारी स्कूल जितने हैं वो सरकारी स्कूल समान रूप से आपको ये कोई फरमान ऐसा जारी करना चाहिए, भाई प्राइवेट स्कूलों को नहीं होंगे, सरकारी स्कूल खुलेंगे। तो ये मांगे हमारी मोटी मोटी थी। और एक जयपुर के अंदर मनु की मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति के ऊपर भी बहुत दिनों से बहुजन समाज की आपत्ति है कि मनु स्मृति को ये लोग हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। हम उस मनु की मूर्ति को कोर्ट के अंदर, मनु की मूर्ति का क्या काम, मनु की मूर्ति का कोर्ट के अंदर क्या काम, जहां पे समानता ना हो और जहां पे हक और अधिकार सबको समान रूप से बढ़िया तरीके से ना मिले, उस मनु की मूर्ति को, जिनका मनु स्मृति के अंदर देखते हैं पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा कबाड़ उसके अंदर, उस मनु की मूर्ति को वहां पे लगाया है, तो उस मूर्ति को भी हटाना चाहिए वहां से, ये भी फरमान आपको जारी करना चाहिए था। तो हमारी यही उम्मीदें हैं, हम यही चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग तो हमारी डब्बा मशीन है। आप इतने बड़े पद के ऊपर हैं गवई साहब, 2 दिन आपके पास बचे हैं, 2 दिन के अंदर कम से कम ये डब्बा मशीन वाला तो इलाज कर ही दीजिए। इस डब्बे मशीन को गवई साहब आप हटा दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ये बहुजन समाज ये उपकार आपका कभी भी नहीं बोलेगा। साथियों, आज हाईकोर्ट के अंदर कुछ बातें घटी, कुछ घटनाएं घटी, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आप सभी साथियों को बताते हैं कि गवई साहब को किन किन लोगों ने वहां पे बधाइयां दी हैं और गवई साहब को पुष्प अर्पित किए हैं, फूल अर्पित किए हैं। गवई साहब को इतना सुंदर तरीके से वहां लोगों ने सम्मानित किया है। बड़े बड़े गजब के लोग और बड़े बड़े लोगों ने, एक वकील था, उस वकील ने तो ये कहा कि मैं आपके ऊपर पुष्प अर्पित करना चाहता हूं, लेकिन गवई साहब ने कहा नहीं, ये मान मर्यादा कानून का वो होता है। आप हमारे जो साथ में खड़े हैं, जो गवई साहब के नौकर लगा लीजिए, आप उनको दे दिए, हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी। तो बहुजन समाज के साथियों, ऐसे है हमारे माननीय गवई साहब। तो गवई साहब से ये हमारी प्रार्थनाएं हैं कि ये करें बात। और सूर्यकांत जी हैं जो अब 53वें जस्टिस आएंगे, सीजीआई के पद के ऊपर बैठेंगे, वो भी बड़े बढ़िया काम वाले आदमी हैं और बहुजन समाज की बात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। आज कोर्ट रूम में मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूं आप सभी साथियों को। आज कोर्ट रूम में ये कुछ पोस्टें हैं जो गवई साहब ने डाली हैं और उनके अनुयायी हैं, उन लोगों ने भी डाली है, उनको हम पढ़ रहे हैं। आज कोर्ट में सरमोनियल फेयरवेल के बेंच में सीजीआई गवई की प्रशंसा करने के बाद एक वकील ने जस्टिस गवई पर फूलों की पखुड़ियां बरसाने की इच्छा जाहिर की। वकील ने कहा वो फूल, कुछ फूलों की पंखुड़ियां लेकर आए हैं और सीजीआई गवई पर थोड़ी पंखुड़ियां बरसाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ पंखुड़ियां हाथ में भी ले ली। तो ये बातें उन्होंने देखी। एक पढ़े लिखे इंसान होता है उसकी सोच के अंदर, और एक कबूतर होते हैं बेवकूफ नालायक होते हैं, वो जो ना कोर्ट की बातों को समझते हैं ना कानून को समझते हैं। उन जैसों की बात नहीं कर रहा। जो पीछे गवई साहब के साथ एक घटना घटी थी, एक वो बोल रहा था, बकवासबाजी कर रहा था, हैं? तो गवई साहब को बड़ा सम्मान के साथ, इज्जत के साथ वहां की
जो लोग हैं अदालत के, उन्होंने बड़ा सुंदर तरीके से गवई साहब का सम्मान किया है और बढ़िया तरीके से अपने जो पद है उस पद को वो आगे जस्टिस सूर्यकांत जी हैं उनको सौंपेंगे। गवई साहब भारत की सीजीआई पद के 52 में बहुत ही बड़े शक्तिशाली बहुजन समाज के साथी थे, लेकिन वही बात है, पद पे रहने के बाद भी गवई साहब से कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आप हमें जो समाज की जो बाकी चीजें रह गई हैं उन चीजों को, अगर ये मैंने पीछे बताया, इनके ऊपर अगर गवई साहब अपनी मोहर मार दें, अपनी कलम चला दें, तो हम बहुजनों को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। आप इतने बड़े पद के ऊपर हैं, आपकी पद की जो कलम है उसके अंदर बड़ी ताकत होती है, तो ये डब्बा मशीन तो गवई साहब आप कम से कम बंद ही करवा सकते हैं। और इसके बाद मेरा कुछ, उन्होंने गवई साहब ने सूर्यकांत जी से भी मुलाकात की। मुलाकात में आपस में उनकी बातें हुई, तो गवई साहब ने कुछ बातें, कुछ अंश बोले थे। उन्होंने, गवई साहब ने कहा, सीजीआई गवई साहब के लिए विदाई भाषण में बोलते हुए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप हमारे भीतर का एक अंश हमारे साथ छोड़कर जा रहे हैं और हमारे भीतर का एक अंश अपने साथ लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये सीजीआई गवई साहब के लिए कि कह रहे हैं कि जो आपकी जिम्मेवारी आपने सुंदर तरीके से निभाई, उसको हम भी बड़े सुंदर तरीके से निभाएंगे। ये जो जस्टिस सूर्यकांत जी हैं उन्होंने सीजीआई गवई साहब को कही और अपनी अरदास, मतलब बड़ी खुशी ये बात कही। 6 महीने का कार्यकाल बहुत थोड़ा होता है, कुछ भी नहीं हो पाता 6 महीने के अंदर, लेकिन सीजीआई गवई साहब ने बड़े सुंदर तरीके से माना कि आलोचना उनकी बहुत हुई। गोदी मीडिया, मनुवादी मुड़िया, जातिवादी लोग, मानसिकता के लोग, यहां तक कि साधु संत भी बहुत बकवास सीजीआई गवई साहब के ऊपर कर रहे थे, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायी और गवई साहब ने बहुजनों की आवाज को बड़े सुंदर तरीके से निभाया और उसको समाज के अंदर बताया, भाई पद होता है ना, उसको कितने सुंदर तरीके से निभाया जाता है। तो हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, जय भीम बोलते हैं गवई साहब को। लेकिन ये 4 हमारी डिमांडें हैं गवई साहब, लेकिन 4 में तो एक ही कर दो, मेन कर दो। हमारे डब्बा मशीन है, उस डब्बा मशीन को आप बंद करवा दो। आपके पास इतने बड़े ओहदे के ऊपर हो, आप ये काम करवा सकते हो, तो गवई साहब से ये प्रार्थना है। और बौद्धों की विरासत, जो बोध गया मंदिर है, जो बीटी एक्ट है, उस एक्ट को हटा के वहां पे उस विरासत को, बौद्धों की विरासत को, आप ये 2 काम तो सुंदर तरीके से आप कर सकते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर बाबा साहब की अंबेडकर की मूर्ति का आप फरमान जारी कर सकते हैं और बीटी एक्ट हटा सकते हैं। बौद्धों की विरासत, बौद्धों का मंदिर बौद्धों को दिला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, डब्बा मशीन, ये डब्बा मशीन हमारे लोकतंत्र, संविधान और हमको बड़ा बर्बाद कर रही है। आपसे प्रार्थना, इस डब्बा मशीन का आप डब्बा हटा दो और हमें आजाद करवा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अब पता नहीं कौन कैसा आएगा जज, किसके ऊपर आस लगाई जा सकती है, लेकिन आप तो बड़े सुंदर हमारे अपने गवई साहब थे, हमारे अपने बहुजन मूवमेंट के एक जबरदस्त खिलाड़ी थे। 2 दिन बचे हैं गवई साहब आपके पास, आप प्लीज इस डब्बा मशीन को बंद करवा दें। हमारी ये प्रार्थना है, हमारी मन की प्रार्थना है, बहुजन समाज से आपसी बड़ी प्रार्थना है, आशाओं की उम्मीद से देखता है। हमारे साथ बहुत धोखा होता है, हमारे वोट को लूट लिया जाता है और बहुजन का संविधान है, उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसलिए माननीय गवई साहब, सीजीआई पद के ऊपर आप बैठे हैं, 2 दिन आपके बाकी हैं। इस डब्बा मशीन के लिए प्लीज आप कार्य करें, इस डब्बा मशीन को बंद करके जाएंगे। हम आपको हमेशा याद रखेंगे कि एक जज आया था सुप्रीम कोर्ट का, इतना बड़ा बहुजन समाज का, जिसने डब्बा मशीन के ऊपर और डब्बा मशीन को बंद कर दिया था। ये हमारी मांग है बहुजन समाज की। आप लोगों की भी क्या ये मांगे जो मैंने कही है वो आपकी सही है या गलत है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि बहुजन समाज के सीजीआई गवई साहब को ये बातें जो पेंडिंग रह गई हैं, इनके ऊपर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी के साथ सभी को जय भीम और गवई साहब को बहुत बहुत बधाइयां। आपने बड़े बढ़िया तरीके से ये चीजें अपने
अपना पद है वो सुंदर तरीके से गवई साहब जी आपने निभाया। आपको बहुत बहुत पुष्प अर्पित करते हैं और आपको बधाइयां देते हैं कि आप उस पद से हटने के बाद भी इसी तरीके से बहुजन समाज की आवाज को आप बुलंद करते रहेंगे। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को जय भीम।